So let's continue this. If we write the force in terms of F1. So what is F1 force? F1 is a force which is acting on body first बॉडी या उसे MA बोल सकते हैं हम. F1 किस पे लगी है? F2 बॉडी पे लगी है. फर्स्ट फोर्स किस पे लग रही है बेटा? B बॉडी पे लग रही है ना. इट इज एक्टिंग ऑन बॉडी B विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन बॉडी B. MA की टर्म में आ गया फोर्स मास एक्सेलरेशन की. सिमिलरली F2 फोर्स को क्या लिख सकते हैं? It is acting on body A. Clear? So what is the mass of body A? MA, and acceleration produced in body A is AA. Clear? So if I put this value in equation 1, what I will get? F1 MB AB is equal to minus MA AA. ये आ गया? समझ में आया आपको ये? सो वी कैन पुट वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी? VB. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B? UB. सो VB minus UB. And the time at which the collision will take place? T. Similarly, in this minus MA, what is acceleration of body A? Final velocity of body A? VA. What is the initial acceleration of body A? UA divided by T. So from both sides T will get cancel out. So what we get? We get MB VB minus UB is equal to minus MA VA minus UA. लेट कैन चेक. हम एक बार चेक कर लें. क्लियर? ठीक है. सो ब्रैकेट ऑफ करें. MB VB minus MB UB is equal to minus MA VA plus MA UA. ठीक है. अब क्या करें? जो MB VB फाइनल है उसको क्या करें? फाइनल के साथ ले जाएं. तो MB VB प्लस MA VA इज इक्वल टू MA UA प्लस MB UB. देखो बेटा, इनिशियल MA UA MB UB क्या आ गया? MA UA MB UB इज इक्वल टू, हो गया हमारा प्रूफ. ये क्या है हमारा? ये कौन सा है? इनिशियल है ना. तो ये क्या है? P इनिशियल मोमेंटम. और ये क्या है? फाइनल वेलोसिटीज है. तो ये क्या है? फाइनल मोमेंटम. प्रूफ हो गया कि मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. जितना इनिशियली था उतना ही कितना है? इक्वल का साइन है ना. तो इनिशियली जितना था उतना ही फाइनल है. सो इट्स प्रूफ दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम remains constant. And this is what our law of conservation of linear momentum says. Clear हो गया? Now move to recoil velocity of gun. What is recoil? देखो, जब आप गन में से एक बुलेट को शॉट करते हैं तो वो पीछे की तरफ आती है. क्यों आती है? बिकॉज जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई है बाय न्यूटन थर्ड लॉ, उसी वेलोसिटी से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी. तभी तो हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ होगा. प्रूफ. ठीक है. तो ये हमारी मान लो एक गन है जिसमें से हमारी एक बुलेट शॉट हुई है. ठीक है. दिस इज गन. दिस इज गन. ठीक है. इस गन में से एक बुलेट शॉट हुई है. तो जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई है उसी वेलोसिटी से जो गन है वो पीछे आएगी. वेलोसिटी ऑफ गन से पीछे आएगी. बिकॉज क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ सेज दैट
टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। उसी रिकॉइल वेलोसिटी से रिकॉइल करेगी वेलोसिटी गन, जो गन है वो रिकॉइल करेगी, पीछे की तरफ आएगी टू मेंटेन द बैलेंस। तभी बोला जाता है कि हमें आपको कि अगर हमें एक गन से शूट करना है तो वी विल होल्ड इट टाइटली थ्रू अवर शोल्डर, हमें अपने शोल्डर से टाइट होल्ड करना चाहिए। क्यों? अब वो हम पहले मैं आपको इसका डेरिवेशन बता देती हूँ, उसके बाद आपको फॉर्मूले से उसे जस्टिफाई करूंगी। क्लियर? सो वी विल अप्लाई टू फाइंड आउट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज फाइनल वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से वो रिकॉइल करेगी। To find out the recoil velocity of gun, we will apply law of conservation of linear momentum. So what does law of conservation of linear momentum says beta? कि initial velocity of gun है ना, initial velocity of gun, तो initial velocity gun की क्या होगी? गन की initial velocity मैंने u ले ली, ठीक है, ug initial velocity of, और बुलेट की क्या ले ली? ub। क्लियर? और ऐसे ही फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन ले ली vg, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ले ली vb, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएं तो देखो, मैं स्मॉल जो m है वो मैंने लिया है मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, ठीक है, छोटी होती है इसका छोटा मास ले लिया, और कैपिटल M लिया है मैंने मास ऑफ गन, मास ऑफ गन, ठीक है। तो क्या लगाएंगे? मास ऑफ बुलेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट ub, प्लस मास ऑफ गन इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि इनिशियल मोमेंटम of gun and bullet should be equal to the final momentum of gun and bullet. Clear? So initially जो velocity है किसकी? बुलेट की और गन की, initially रेस्ट पे है, initially bullet and gun both are at rest, so ub is equal to ug is equal to, और रेस्ट पे होती हैं तो क्या हो जाती है? initial velocity is equal to 0. so at rest, so initial momentum क्या हो गया? 0 का 0 हो गया, ठीक है। तो क्या? mvb प्लस mvg, यहां से हम vg की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस mvg इज इक्वल टू mvb, सो इट्स कम आउट टू बी vg इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्मॉल m vb upon capital M. This is our recoil velocity of gun. ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से बॉडी क्या करेगी? रिकॉइल करेगी। क्लियर? ये नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है बेटा? नेगेटिव साइन शोज दैट द रिकॉइल वेलोसिटी और द मूवमेंट ऑफ गन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव करेगी, वेलोसिटी को रिकॉइल, जो हमारी रिकॉइल वेलोसिटी होगी गन की, गन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट गन विल रिकॉइल, नेगेटिव shows that gun will recoil in opposite direction of बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गन जाएगी। अभी मैंने आपको बोला था कि देखो, अगर मुझे रिकॉइल वेलोसिटी को कम करना है तो मास को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। इफ अगर मैं मास को, गन के मास को इंक्रीज कर दूं तो वीजी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। इसीलिए मैंने बोला था कि हमें गन को शोल्डर से टाइटली होल्ड करना चाहिए, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी का मास और गन का मास क्या हो जाए? एंड अप हो जाए। सो मास विल इंक्रीज, तो रिकॉइल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? क्लियर बेटा? थैंक यू।